और दूसरा ड्रोन्स, ड्रोन्स के लिए बजट दिया है, अनमैन एरियल व्हीकल्स, ये ड्रोन्स के लिए। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, विच मीन हाई लेवल से आप एडवांस कैमरास वगैरह लेके डिटेक्ट करते हैं। तो अमेरिका साफ कह रहा है कि हम इंडिया के बारे में जो कह रहे हैं कि इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हम वी आर गोइंग टू पुट आवर मनी देयर। हाँ, हिंदुस्तान उनका स्ट्रेटेजिक एलाय है। उस लिहाज से हम हिंदुस्तान के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। उस लॉ में जहां तक कि इंडिया का सवाल है, द गवर्नमेंट is asking the Department of Defense to do certain things with India. तो कुछ 11 आइटम्स हैं और मैं आपको वो 11 आइटम्स क्या है बताता हूं। कि चीन हमारा यार है और डीप अपना उससे क्या क्या है, अपना समुद्रों से गहरी और हिमालय से बुलंद। हाँ। क्या किया उसने? आज 8वां महीना है, आप वर्ज ऑफ डिफॉल्ट पे खड़े हुए हैं। एक तो ये है कि जितना बाइडेन ने मांगा उससे $45 बिलियन ज्यादा दे दिया कांग्रेस ने, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहला उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ डिफेंस इंटेलिजेंस कलेक्शन कैपेबिलिटीज इंडिया के साथ बढ़ाए और जो इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है अमेरिका और यूएस के बीच में उसको बढ़ाए। सो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज नाउ इट इज अप टू इंडिया and the Department of Defense in the US, यानी जो ऑस्टिन है सेक्रेटरी और राजनाथ सिंह है, ये बैठ के डिसाइड करें कि ये पैसे कैसा किया। जनरल महमूद DGISI, अच्छा, एंड ही मेट जॉर्ज टेनेंट, और जॉर्ज टेनेंट ने महमूद को कहा कि आपका अब जरूरत हमें नहीं है, इसलिए कि अफगान वॉर इज ओवर, अब आप डन 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 ठुनठुना बजाओ, ठीक, खत्म, जो जाओ जाके झुंझुना लो झुंझुना वाली बात उन्हें वापस कर दिया। They are talking about 4th and 5th generation aircraft, यानी F-35 is also on table now available to India. They are talking about research and development, 5th generation wireless communication, डिफेंस ऑफ साइबर कैपेबिलिटीज। मेरे ख्याल से अमेरिका के बजाय उल्टा इंडिया से सीखेंगे अमेरिकन, स्पेशली ऑन इश्यूज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कोल्ड वेदर कैपेबिलिटीज। ये जो युद्ध अभ्यास हुआ, दैट इज आल्सो अबाउट फाइटिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारत वर्सेस पाकिस्तान में। तो दोस्तों आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आप कह रहा है कि हम इंडिया के बारे में जो कह रहे हैं कि इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हम वी आर गोइंग टू पुट आवर मनी देयर। और देयर इज अनदर एंगल थ्रू व्हिच इंडिया इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट डिफेंस का, जो इंडिया के सेगमेंट के अंदर नहीं है बट क्वाड और इंडो पैसिफिक के सेगमेंट में है। सो देयर आर टू अदर प्लेसेस। एक जगह इंडो पैसिफिक के अंदर कहा गया है वी आर गोइंग टू डेवलप लीडरशिप, इंटेलिजेंस गैदरिंग, फिर क्वाड के अंदर भी कहा। सो बेसिकली नाउ देयर आर 3 पॉट्स ऑफ मनी व्हिच विल कम टू इंडिया, दैट इंडिया को जो एलोकेट किया गया, जो क्वाड को एलोकेट किया गया, जो इंडो पैसिफिक रीजन को एलोकेट किया गया। तो इन तीनों चीजों में इंडिया हैज एन अपॉर्चुनिटी to benefit from this defense budget. Unfortunately, I could not locate के exact amounts कितने हैं, उस पे मैं कोशिश करूंगा to get itemized budget. मेरे ख्याल से जब तक प्रेसिडेंट बाइडेन इसको रिव्यू करके साइन नहीं कर देते, जब तक शायद itemized budget may not be fully available. It is quite possible कि बाइडेन कहेंगे कि इसमें यूक्रेन के लिए सिर्फ $800 million है, he may not be happy with that, कि शायद कहे कि भाई आप इसमें बजट यूक्रेन का बढ़ा दें या कम कर दें। आई डोंट नो हाउ ही इज गोइंग टू गो अबाउट इट, बट दिस इज वेरी क्रिटिकल। मतलब ये बात यूं कह सकते हैं कि इंडिया और अमेरिका की जो डिफेंस रिलेटेड रिलेशनशिप है, उसमें अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। नाउ इट इज अप टू इंडिया टू कोऑपरेट। अगर इंडिया कोऑपरेट नहीं करता इन सारी चीजों पे, तो it will fail and that money will go back. Whereas the Department of Defense doesn't like to give money back. तो मुझे लगता है कि अगर दूसरे चीजें ना भी हुए तो इंडिया शुड डिमांड कि भाई ये बजट खत्म होने से पहले हमको कुछ ड्रोन्स तो दे दे एडवांस। एक और चीज उसमें कहा कि फीसिबिलिटी स्टडी वो करवा रहे हैं 2-3, और एक फीसिबिलिटी स्टडी ये कराएंगे कि रशिया पे जो डिपेंडेंस है डिफेंस टेक्नोलॉजी की, उससे हाउ टू, मतलब इट इज नॉट दे आर गोइंग टू स्टडी के हाउ टू टेक इंडिया आउट ऑफ द रशिया डिफेंस बॉक्स।
दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भारत अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ता। भारत की यह आदत बहुत पुरानी है, लेकिन शायद अमेरिका को यह तब समझ आया है जब भारत पूरी दुनिया के सामने किसी अंजाम की परवाह न करते हुए अपने दशकों पुराने दोस्त रूस के साथ मजबूती में से खड़ा रहा। अनेकों प्रतिबंध नाटो देशों ने लगा दिए जिससे रूस की आर्थिक स्थिति तबाह हो जाए। तब भारत ने किसी प्रतिबंध की चिंता किए बगैर रूस से लगातार तेल खरीदना जारी रखा। भारत की मजबूत और वफादार दोस्ती का अब अमेरिका भी कायल हो चुका है। अब जैसे भी हो सके वो भारत को अपना प्रिय दोस्त बनाना चाहता है। इसीलिए अमेरिका बार बार खुले मंच पर भारत का लगातार समर्थन करता आ रहा है और भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बता रहा है। अब भला ऐसे वफादार दोस्त से कौन दोस्ती नहीं करना चाहेगा। दोस्ती मजबूत करने के चक्कर में अमेरिका कई मामलों में सिर्फ भारत को ही भारी छूट दे रखी है। अब ये सब पाक मीडिया बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।